Hello guys, today we will discuss about development of childhood and growing up. ये हमारा सेकंड लेक्चर है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने वैसे ही मीनिंग, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, देन डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है हमारे पास? हार्लॉक के अनुसार विकास नई योग्यताओं व लक्ष्यों का परिणाम है। हार्लॉक, अकॉर्डिंग टू हार्लॉक, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कॉल एंड न्यू एबिलिटीज। जो हमारे पास डेवलपमेंट क्या है, यानी कि जो भी हम नवी नवी एबिलिटी सीखते हैं या फिर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो काम हम कर रहे हैं वो हमारा क्या है? विकास। क्योंकि अगर हम कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए जो भी हम सीखेंगे, जो भी हम अपने बिहेवियर में चेंज लेके आएंगे, अकॉर्डिंग टू एज भी हमारे बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो सब क्या है? डेवलपमेंट है। पहले हम इतने सोशल नहीं होते, अब हम सोशल हैं। अब हम लोगों के बारे में सोचते हैं, हम अपने डिसीजन खुद बनाते हैं। तो बना रहे हैं, इट मीन्स वी आर डेवलप्ड, यानी कि हम जो है हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हम डेवलप्ड हो चुके हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि ये हमारे गुणों को दिखाएगा, तो ये गुणात्मक है। हम नहीं बता सकते कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। क्या आप बता सकते हो कि आप कितने इंटेलिजेंट हो? नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये जताने वाली प्रक्रिया नहीं है। आप सिर्फ महसूस कर सकते हो कि सामने वाला बंदा कितना इंटेलिजेंट है। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि 1% है कि 2% है। तो यानी कि ये जताने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह संज्ञानात्मक विकास है। क्योंकि मानसिक प्रक्रिया से संबंधित है, तो क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। अच्छा, फिर ये क्या है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि आप सारी उम्र कुछ ना कुछ सीखते हो। आप कहीं भी जा रहे हो, हर तरफ से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलती है, चाहे वो आप किसी भी एज से संबंधित हो, चाहे आप चाइल्डहुड में हो, चाहे आप एडोलेसेंस में हो, चाहे आप अडल्ट हो, किसी भी एज में हो, आप लगातार कुछ ना कुछ सीखोगे। तो इसका मतलब क्या है? एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मानसिक तौर पे है तो ये क्या है? एक आंतरिक प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात, विकास की जब भी बात की जाती है, हम लोग यही सोचते हैं कि विकास है तो हमारे दिमाग से संबंधित है। ऐसा नहीं है। विकास के अंदर हमारे सारे विकास आते हैं। शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो बौद्धिक है, चाहे वो भाषा संबंधी है, चाहे वो नैतिक है, चाहे वो भावात्मक है। इसके अंतर्गत क्या है? सारे के सारे जो हैं विकास आते हैं, यानी कि एक सर्वांगीण विकास की ओर संकेत करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल है, सिद्धांत क्या है, किस तरीके से ये काम करता है विकास हमारे पास। तो सबसे पहला है निरंतरता, कंटिन्यूटी। यानी कि जो मैंने भी पिछले पॉइंट में बताया कि हम सारी उम्र कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ये क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तिगत विभिन्नता, सेकंड पॉइंट है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है कि हर बंदे का मेंटल लेवल अलग अलग है। हर बंदे, किसी भी पॉइंट को हर बंदा जो है अलग अलग तरीके से सोचता है। तो जिस तरीके से वो सोच रहा है, उसका विकास उस तरह से होगा। अगर वो नेगेटिव सोच रहा है तो उसका विकास नेगेटिव तरीके से होगा। अगर वो पॉजिटिव सोच रहा है तो उसका विकास पॉजिटिव होगा। थर्ड पॉइंट है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान क्या है? यानी कि हम विकास के बारे में जज कर सकते हैं। और 8th पॉइंट कुछ सिमिलर है, भविष्यवाणी। यानी कि जब हम उसको जज कर पाएंगे तो हम उसकी भविष्यवाणी भी कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है परिपक्वता, यानी कि एक मैच्योरेशन लेवल होता है विकास का। यानी कि इससे क्या है? जैसे जैसे हम विकसित होते रहेंगे, वैसे वैसे क्या है? हमारा मैच्योरेशन लेवल बढ़ता रहेगा। वैसे वैसे हम समझदार हो जाएंगे और हमारा जो ग्रोथ है वो और तेजी से होता रहेगा। नेक्स्ट है कर्मबद्धता। कर्मबद्धता है, यानी कि जब भी हमने विकास होगा, एक सीरियल वाइज सीरीज से होगा। यानी कि जब भी हम सीखते हैं, जैसे छोटे बच्चे को पहले ABC, आफ्टर दैट जॉइंट्स 2 वर्ड, आफ्टर दैट जॉइंट्स 3 वर्ड, इस तरह से हम सिखाते हैं। तो वैसे ही जो विकास है, हम एकदम से सब कुछ नहीं सीखते, धीरे धीरे हम जब जैसे जैसे सीखते रहते हैं, वैसे वैसे हमारा विकास होता रहता है। उसके बाद है अनुपात। अनुपात यानी कि अलग अलग रेशियो में, अलग अलग बंदे में होता है। किसी का विकास जल्दी होगा और किसी का लेट होगा, लेकिन वो प्रोपोर्शन में होगा। अगर हमारा मेंटल लेवल बढ़ रहा है तो हमारा भाषा का विकास भी होगा। अगर हमारा मेंटल लेवल ग्रोथ नहीं कर रहा तो हमारा भाषा का विकास नहीं होगा, या फिर हमारा सामाजिक विकास नहीं होगा। अगर सामाजिक हो रहा है तो बौद्धिक भी होगा, नैतिक भी होगा, भावात्मक भी होगा। यानी कि ये इक्वल रेशियो में चलते हैं। उसके बाद है प्रेरणा। यानी कि अगर हमारी जो प्रेरणा है वो पॉजिटिव है तो हमारा विकास जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर हमारी प्रेरणा पॉजिटिव नहीं है तो हमारा विकास भी पॉजिटिव नहीं होगा।
विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर चलता है। जैसे क्रमबद्धता में था, पहले वो सिंपल कंसेप्ट को पकड़ता है, जब उसको लगता है कि ये चीज़ आ गई है, उसमें वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, फिर क्या है वो उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट है मेन पॉइंट, विकास वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का यहाँ मतलब है कि जब भी हमारी डेवलपमेंट होगी एक पॉइंट से शुरू होती है, वो डेवलपमेंट होती रहती है। जैसे यहाँ पे 0 साल का बच्चा था, 2 साल तक उसकी ग्रोथ हुई, इस पॉइंट पे आकर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। चलती तो है ग्रोथ, लेकिन यहाँ पर आकर कम हो जाती है, फिर वो मूव करने लगती है। 5-6 साल के बच्चे ने फिर मूव किया, 5-6 साल के बच्चे की ग्रोथ फिर यहाँ रुक गई, उसके बाद फिर यानी कि क्या है, सीधी रेखा में ना चलकर वर्तुलाकार होती है। उसके बाद है हमारे पास फैक्टर। ग्रोथ और डेवलपमेंट को फैक्टर कौन से रोकते हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले जन्म पूर्व कारक, यानी कि अगर जन्म के समय माँ ने अच्छा खाना नहीं खाया या फिर वो नशीली दवाइयों का प्रयोग करती है, तो उन बच्चे की जो ग्रोथ है वो गर्भ में ही इफेक्टेड हो जाती है, जिससे वो सारी उम्र क्या है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। नेक्स्ट है जन्म के समय। जन्म के समय भी अगर माँ जब बच्चे की डिलीवरी होती है, जो डॉक्टर है वो उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखता, या फिर उस टाइम पे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तब भी बच्चे के अंदर कोई ना कोई कमी आ जाती है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती। और जन्म के बाद प्रभावित करने वाले ये 12 ऐसे कारक हैं जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले अनुवंशिक, अगर पेरेंट्स की जीन्स में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि बच्चे में प्रॉब्लम आ जाए। अगर पेरेंट्स में से किसी की एक भी, या चाहे माँ या बाप, दोनों में से किसी एक की भी अगर जीन्स में प्रॉब्लम है, कोई कमी है, तो वो बच्चे में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो तो उसकी डेवलपमेंट में इफेक्ट डालेगी। सेकंड है वातावरण। हो सकता है कि बच्चा हेल्दी पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, तो भी बच्चा जो है इफेक्टेड होगा। जाति, यानी कि जैसे वहाँ की जाति के लोग होंगे, जहाँ जैसा भी उनका आसपास का माहौल है, जाति है उनकी, तो वो बच्चा जो है उतनी ही डेवलपमेंट कर पाता है। अगर बच्चे को टाइम पे भोजन नहीं मिलता, संतुलित आहार नहीं मिलता, बच्चा कुपोषित है, तो भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। लिंग, लड़का या लड़की, दोनों की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट, वो अलग अलग तरीके से होती है, तो उन्हें उसी तरह से केयर देनी चाहिए। तो अगर उनको केयर मिलती है उस तरह से, तो उनकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। हार्मोन्स, कईयों के हार्मोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कईयों के वीक होते हैं, तो भी उनका जिस हिसाब से उनका शारीरिक फिजिकल होगा, उस हिसाब से उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। बीमारियां, अगर बीमारियां ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस है कि बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी। फिर सीखना, बच्चा क्या सीख रहा है, परिवार, बुद्धिमानी, संस्कृति, यानी कि जैसे अगर ये अच्छे होंगी सारी चीज़ें, तो ऑब्वियस है ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा होगा, अगर नहीं है वो अच्छी नहीं होगी। सबसे लास्ट है हमारे पास डिफरेंस। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जब भी हमने डिफरेंस करना है, हमारे पास 2 बेस हैं। सबसे पहले अगर हमने डिफरेंशिएट किया 2 चीज़ों में, हम किस बेसिस पे कर रहे हैं। सबसे पहला बेस है मीनिंग, यानी कि ग्रोथ क्या है, शारीरिक है और ये मानसिक है। क्षेत्र इसका सीमित है, इसका व्यापक है। निर्भरता, मैंने बताया था कि ये इंडिपेंडेंट है, और जो ये क्या है, विकास पर डिपेंडेंट है। भाग, ये विकास का भाग है, ये पूर्ण है। इसका उद्देश्य शारीरिक है, इसका मानसिक है। इसे मापा जा सकता है, इसे मापा नहीं जा सकता है, लेकिन एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा ही मापा जा सकता है। निरंतरता, यह एक निश्चित समय तक होती है और एक लगातार चलने वाली है। इसका काम है कोशिकीय वृद्धि करना, इसका काम है मानसिक वृद्धि करना। यह विशेष अवस्था से संबंधित है और यह सारी उम्र चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये आज का आपका टॉपिक खत्म हो चुका है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। कल हम इसकी एडोलेसेंस और चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।